पावर मिनिस्ट्री आप लोगों को एक बार फिर स्वागत करती है इस रात्रि काल की प्रार्थना में। तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे और अपने जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन, आपने हमारे लोगों को पूरे दिन संभाला, अपनी अगुवाई के जीवन में रखा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एक बार फिर मैं आपके समीप आती हूँ मेरे खुदा, आपके पास आती हूँ अपने लोगों के लिए निवेदन लेके मेरे प्रभु। प्रभु यीशु, जो लोग आपने हमें दिया है, जो मसीह भाई बहनों को आपने हमें दिया प्रभु, उनके लिए हम बोझ के साथ मांगते हैं प्रभु। आपसे मैं मांगती हूँ क्योंकि आप ही हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, आप हमें कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है मेरे खुदावन। आप ही के बिना हम खाली हैं, आपके बिना हम खाली हैं मेरे प्रभु। ओ मेरे यहोवा, हे मेरे पवित्र आत्मा, हे मेरी पवित्र आत्मा, हम सबको शक्ति दे, हम सबको अपनी सामर्थ्य से भर दे। प्रभु यीशु, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु यीशु, अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए मेरे यहोवा। अपने वरदानों से हम सबको भर दीजिए, वचनों में हमें मजबूती दीजिए, वचनों में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और मेरे खुदा, आप हमें हमेशा संभालते हो, हर कष्ट से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से आप हमें संभालते हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। संसार की अभिलाषाओं के पीछे जो लोग भागते हैं प्रभु, मेरे यहोवा, वो शैतान की शक्ति पर जय पाते हैं ओ मेरे यहोवा। लेकिन जो आपके पीछे भागते हैं वो नया अभिषेक से भरे जाते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वो दिन रात हम लोग आपके समीप चलने वाले हो, आपके साथ साथ चलने वाले हो, वचनों में हम बने रहने वाले हो प्रभु। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हमें आपसे दूर ना करने पाए, क्योंकि दुख और तकलीफ कुछ समय के लिए है मेरे खुदा, उसके बाद आप हमें अनंत जीवन देंगे, अनंत जीवन देंगे, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जब हम वचनों की ओर जाते हैं प्रभु, तो वचनों को प्रभु पढ़ने के लिए और उस पर चलने के लिए आप अगुवाई कीजिए। आइए हम सब मिलकर वचन की ओर जाएंगे। हम इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और 10 वचन से पढ़ेंगे। आत्मिक युद्ध में हथियार, इसलिए प्रभु मैं और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पाँव में मेल का सुसमाचार तैयारी की जूती पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने जो हमें सिखाया और प्रभु जो आप हमसे चाहते हो ऐसा हम करने पाए। हम सब प्रभु जी आज अपने प्रभु जी आपके उस औजार को ले सके जो प्रभु हमें हर शैतानी कार्यों से बचाता, हर दुष्ट कार्यों से बचाता है। हम आपके समाचार की जूती पहनकर चलने वाले और लोगों को बताने वाले, आपके बच्चों को पकड़ के स्थिर में और विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते चले जाएं। हर तकलीफ, हर प्रभु जी घर में जो लड़ाई झगड़ा है वो घर से दूर होने पाए, हर एक आर्थिक तंगी हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने डरवैयों को किसी प्रकार की कमी
कमी और घटी नहीं होती है प्रभु। ओ मेरे यहोवा, अपने लोगों के भंडारों को आशीष दीजिए, उनके जॉब में ब्लेसिंग दीजिए, बिजनेस में ब्लेसिंग दीजिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से सारे अंधकार की शक्तियां लोगों के घर से मैं निकलने के लिए बोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से सारी वो चीजें जो लोगों को प्रभु जी, आपके लोगों को, आपके बच्चों को तंग करती है प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति ऐसे लोगों को, उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए उनकी लाइफ से। यीशु के नाम से। ये मनुष्य से नहीं हो सकेगा, लेकिन आप करने वाले परमेश्वर हो, आप ऐसा करते हो, मेरा विश्वास है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए अच्छी जॉब का इंतजाम कर दीजिए। अच्छी सैलरी पैकेज के साथ प्रभु को एक अच्छी जॉब अरेंज होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आशीष को दीजिए। आप मदद कीजिए मेरे यहोवा, आप मदद कीजिए। जो यंग बच्चे हैं, जो यंग बच्चे जवानी के प्रभु जी, प्रभु एज में चल रहे मेरे यहोवा, उनको हर एक गंदी संगति से, हर एक बुराइयों से बचा के रखिए। हर एक यंग बच्चों पे मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, उनके अंदर अपने डर और भय की आत्मा दीजिए। ओ प्रभु, दिन रात आप में बने रहे, आपके वचनों को थामे रहे, ताकि कोई भी कार्य उनको, कोई भी दुष्ट कार्य उनको छूने ना पाए। ओ प्रभु यीशु, हर जवान बच्चों को अपने राज्य के लिए यूज कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जब लॉकडाउन है प्रभु, अपने घरों में है, ओ मेरे यहोवा, वो व्यर्थ अपने समय को बर्बाद करने वाले ना हो, वो दिन रात आपकी खोज में बने रहे, आप में आगे बने रहे, आप में बनते, आप में आगे बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु, मेरी आपसे विनती आपको सुनना होगा, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरी यहोवा, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको अपनी बुद्धि समझ दीजिए और प्रभु उनको अपने प्रभु जी पंखों की आड़ में छुपा के रखना। हर रोग से, हर बीमारी से, हर बुरे विचारों से बच्चों को बचा के रखिएगा मेरे यहोवा। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, दिन रात प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना में लगे। एक बड़ी बड़ी गवाहियां इस मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों के जीवन में आप दे दीजिए। ये प्रार्थना सामर्थ की प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़ी बदलाव को हम देखना चाहते हैं। आप करने वाले परमेश्वर हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है मेरे खुदा जो आपसे नहीं हो सकता, और सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। आप मेरे लोगों के जीवन में दीजिए मेरे खुदा, उन बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी का इंतजाम आपके नाम से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से होने पाए। और जिनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, हर एक कोख पे मैं आपका लहू लगाती हूँ। आज प्रभु हर एक बंद कोख खुलने पाए, हर बंद कोख खुलने पाए। जो प्रभु प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, आज सारे दुष्ट कार्यों को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ मेरे लोगों के जीवन से निकलने के लिए। बड़ी गवाही को मांगती हूँ, उनके नाम धराई को दूर कीजिए, नाम धराई को दूर कीजिए यीशु के नाम से। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ हर बुजुर्ग माता पिता को लिए, हर बुजुर्ग माता पिता को आप संभालना प्रभु, अपने हाथों में लेकर चलाना। जो घरों में अकेले हैं, आप उनको नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ से भर दीजिए। वो काम के समान फानने और कूदने पाए मेरे खुदावन। यीशु आप कीजिए, यीशु राजा आप कीजिए, यीशु राजा आप कीजिए, यीशु राजा आप कीजिए। आप करना होगा, हर बुजुर्गों को आप संभालना होगा। ओ प्रभु यीशु, उनको अपने राज्य के लिए मजबूत बनाना होगा, पुरानी आपके सपने को देखने पाए, उद्धार को दीजिए। ओ मेरे यहोवा, जो आपके मसीह में, जो आपके नाम को नहीं जानकर भी विश्वास में नहीं है, बुजुर्गी में उनको अपने हृदय में प्रभु जी, उनके हृदय में अपने वचन को बोइए, ताकि उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुलने पाए। उस नरक की आंख से उनको बचा लीजिए प्रभु। जो लोग अपने जॉब को लेकर डर में हैं, कंफर्मेशन नहीं है प्रभु उनको अपने जॉब को लेकर, ओ प्रभु उनकी हर एक जॉब को मैं यीशु के नाम से प्रभु जी परमानेंट करती हूँ। यीशु के नाम से उनकी जॉब बनी रहने के लिए मैं बोलती हूँ, उनको ब्लेस कीजिए। जिनकी सैलरी फंसी हुई है प्रभु 5 महीने 6 महीने से, उनको पूरी सैलरी मिलने के लिए आप मदद कीजिए। एक बड़ी गवाही को मैं सुनना चाहती हूँ, जैसे आपने प्रभु पिछले दिनों में आपने काफी लोगों के जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा
उत्तर को दिया। बहुत सारे लोगों की जो प्रभु जी जो सैलरी फंसी हुई थी काफी मंथ से, आपने उनको पूरी की पूरी सैलरी दिलाने में मदद किया। ऐसे प्रभु और भी जो लोगों की सैलरी फंसी है उनको मिलने के लिए मदद कीजिए, ताकि वो जानने पाए कि आप जीवते परमेश्वर हो, आप प्रार्थनाओं को सुनते हो, आप प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले जीवते खुदावन हो। ऐसे ही मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु, ओ मेरे यहोवा, जो घरों में दुष्ट आत्माएं का कार्य है, जो बीमारी को लेके आता है, बेरोजगारी को लेके आता है, चिड़चिड़ापन लेके आता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है, हर एक चीजें दूर होने पाए यीशु के नाम से। पति पत्नी में मेल मिलाप की आत्मा दीजिए। अगर पति विश्वास में नहीं है तो आप बोलिए, इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलिए, यीशु के नाम से आज बोलिए कि मेरे पति को आप बदल दीजिए। प्रभु यीशु, हर एक पति के जीवन में आप कार्य कीजिए जो विश्वास में नहीं है, और जितनी पत्नियां प्रभु विश्वास में नहीं है उनके मनों को भी बदलिए। और प्रभु जो सास ससुर हैं, जो अपने बच्चों के लिए वो हक को मार रहे हैं मेरे खुदा, जो अपने मनों को कठोर कर लिया है, बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं प्रभु, उनके मन में डालिए कि वो बच्चों के लिए हालेलुया हाथ को बढ़ाने पाए, क्योंकि उनको आपने सक्षम बनाया है, वो अपने बच्चों को भी देने पाए, और जो बच्चों के पास है वो पेरेंट्स को देने पाए। एक मन की आत्मा दीजिए बच्चों में, और माता पिता में एक मन की आत्मा दे दीजिए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए प्रभु जी, ओ मेरे यहोवा, ओ मेरे यहोवा, आप मदद करिए, आप मदद कीजिए, वो अच्छे से प्रभु उनको क्लियर होने के लिए मदद कीजिए, उनका क्लियर होने के लिए मदद कीजिए। और जिन बच्चों के एग्जाम 13 तारीख को है प्रभु, और 22, 23 को है, 25 को है, उन सबको आपके लहू में ढांपती हूँ, उनको आप जय को दीजिए, जय को दीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। इस प्रार्थना के द्वारा के जीवन में बड़ी गवाही को मिलने पाए। यीशु राजा आप करिए, आप करने वाले परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, आपको मैं धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु। और जितने लोग कर्जे में दबे हुए हैं उनका कर्जा उतरने के लिए आप मदद कीजिए। हर एक कर्जे की शराब से उनको प्रभु जी उनको फ्री कीजिए, उनको स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए। हर एक कर्जा उतरने के लिए मैं बोलती हूँ, सारा कर्जा मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु। आप मदद कीजिए अपने लोगों के लिए, आप मदद कीजिए, आप मदद कीजिए यीशु के नाम से। और जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बन रही है प्रभु, उसको ब्लेस कीजिए, वो बिल्डिंग जल्द से जल्द बनकर तैयार होने पाए, हर चीजों का अरेंज सही टाइम पे होने पाए। ओ मेरे यहोवा, जो लोग ने, जिन लोगों ने प्रभु इस बिल्डिंग के लिए हाथों को बढ़ाया, उनको 100 गुना आशीष दीजिए, वो 100 गुना फल काटने वाले हो प्रभु जी यीशु के नाम से। उनके हेल्थ में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में इतनी ब्लेसिंग देना, बच्चों की लाइफ में ब्लेसिंग देना, पति के लाइफ में ब्लेसिंग देना, और सिस्टर्स की लाइफ में ब्लेसिंग्स को देना मेरे यहोवा। और जो देना चाहते प्रभु उनको इतना सक्षम बना दीजिए, इतनी आशीष दीजिए कि प्रभु वो हाथ को बढ़ाने वाले हो यीशु के नाम से। आप मदद करिए, आप मदद कीजिए प्रभु यीशु, आप मदद कीजिए, ताकि इस प्रार्थना भवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना होता रहे। हमें भी प्रभु और ज्यादा प्रार्थना का आग दीजिए, हम और ज्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं, अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनते हो, हमारी प्रार्थनाओं के और अपने कानों को लगाते हो, और हमें ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज भी प्रभु मेरे लोगों के जीवन में उत्तर को दीजिए, हर बीमारी को मेरे लोगों के जीवन से दूर कीजिए, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से, कैंसर का रोग, टीबी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, सारे डिजीज मेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। जो नसों में दर्द रहता है, हाथ पैर में, कमर में जो दर्द रहता है, यीशु के नाम से आपकी चंगाई को मांगती हूँ। आपका लहू लगाते हो आपके बेटे और बेटियों पर प्रभु जी, आपके लहू में प्रोटेक्ट करती हूँ। जो तनाव रहता है सिर में वो दूर होने के लिए बोलती हूँ। गिल्टी, रसौली, ओ प्रभु जी, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिस्टुला, सारी प्रॉब्लम्स दूर होने के लिए मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए। ये मिनिस्ट्री चिन्ह और चमत्कार की मिनिस्ट्री होने पाए मेरे खुदा, अद्भुत कार्य कीजिए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।